जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, माता वैष्णो के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा। हर साल हजारों और लाखों की संख्या में लोग माता वैष्णो देवी के पावन दर्शन के लिए आते हैं। माता वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहा जाता है। माता रानी के भक्त माँ की महिमा गाते हुए नहीं थकते हैं। माता वैष्णो देवी की भी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से आज हम आपको एक बेहद ही प्रचलित कथा के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्रीधर माँ शक्ति के सच्चे उपासक थे। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उनका मन सदैव भक्ति में रमा रहता था। एक रात स्वप्न में माता वैष्णो कन्या रूप में प्रकट हुई और उन्हें भंडारा आयोजित करने का आशीर्वाद दिया। देवी की प्रेरणा से उन्होंने निश्चय किया कि वो गांव-गांव से लोगों को बुलाकर एक बड़ा भंडारा करेंगी। भंडारे की तिथि निश्चित होने के बाद श्रीधर ने आसपास के घरों में जाकर सामग्री एकत्र करने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने सहयोग दिया, लेकिन कईयों ने उनका उपहास उड़ाया और कहा कि सीमित साधनों में वो ये आयोजन कैसे कर पाएंगे। जैसे जैसे भंडारे का दिन नजदीक आता गया, श्रीधर की चिंता भी बढ़ती गई कि ना तो पर्याप्त भोजन है और ना ही अतिथियों के ठहरने की कोई जगह। भंडारे से एक दिन पूर्व पूरी रात वो चिंता में ही गुजार बैठे। फिर भी सुबह होते होते उन्होंने ईश्वर पर भरोसा किया और पूजा में लीन हो गए। दोपहर तक ग्रामीण एक एक कर उनके यहाँ आने लगे। आश्चर्य की बात ये रही कि उनकी छोटी सी कुटिया में असंख्य लोग आराम से बैठ गए और स्थान की कोई कमी महसूस नहीं हुई। जब पूजा समाप्त हुई और श्रीधर ने भारी संख्या में अतिथियों को देखा तो वो सोच में पड़ गए कि उन्हें क्या खिलाएंगे। तभी अचानक उनकी झोपड़ी में एक दिव्य कन्या बाहर आई, जो और कोई नहीं बल्कि स्वयं माता वैष्णो थी। तब कन्या रूपी माता वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। देवी की कृपा से सभी अतिथियों को उनकी इच्छा अनुसार भोजन मिला और भंडारा अत्यंत सफल रहा। यद्यपि गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैरव ने कुछ विघ्न डालने का प्रयास किया। जब कन्या स्वरूप में माता भैरवनाथ के पास पहुंची तो उसने अभिमान पूर्वक कहा कि उसे साधारण खीर पूरी नहीं चाहिए, बल्कि मांस और मदिरा ही चाहिए। इस पर माता ने उसे समझाया कि ब्राह्मण के घर के भंडारे में केवल सात्विक भोजन ही परोसा जाता है, यहाँ मांसाहार का स्थान नहीं है। लेकिन भैरवनाथ अपनी जिद पर अड़ा रहा और अहंकारवश माता को पकड़ने का प्रयास करने लगा। माता ने उसके छल को भांप लिया और तत्काल वायु रूप धारण कर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कहा जाता है कि माता की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी उनके साथ थे। यात्रा के दौरान जब हनुमान जी को प्यास लगी तो उनके आग्रह पर माता ने अपने धनुष से पर्वत पर बाण चलाया। उस स्थान से निर्मल जलधारा फूट पड़ी, जिसमें माता ने अपने केश धोए। यही धारा आज बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस पवित्र जल का सेवन या इसमें स्नान करने से थकान दूर होती है और मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। कहा जाता है कि इस दौरान माता एक गुफा में प्रविष्ट हुई और वहां 9 तक कठोर साधना में लीन रही। भैरवनाथ लगातार उनका पीछा करता हुआ उसी गुफा तक पहुंच गया। मार्ग में एक साधु ने उसे चेतावनी दी कि जिसे वो साधारण कन्या समझ रहा है वो वास्तव में जगत की आदि शक्ति है, अतः उसका पीछा करना व्यर्थ है। लेकिन भैरवनाथ ने साधु की बात को अनसुना कर दिया। माता ने गुफा से निकलने के लिए दूसरी ओर मार्ग बनाया और बाहर चली गई। यही गुफा आज अर्धकुमारी, आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से जानी जाती है। इस स्थान के पहले माता की चरण पादुका भी विद्यमान है, जहां विश्वास है कि माता ने पीछे मुड़कर भैरवनाथ की ओर देखा था। गुफा से बाहर आकर माता ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और भैरवनाथ को लौट जाने की चेतावनी दी, किंतु वो हठ पर अड़ा रहा। तब माता गुफा में प्रवेश कर गई और उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी द्वार पर डटे रहे। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन भैरवनाथ पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। जब हनुमान जी थक कर निढाल हो गए, तब माता वैष्णो ने अपनी महाकाली स्वरूप धारण कर भैरवनाथ का अंत कर दिया। उसका सिर धड़ से अलग होकर त्रिकूट पर्वत की भैरव घंटी में जा गिरा, जो भवन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आज वही स्थान भैरव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जिस स्थान पर माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का संहार किया, वही पवित्र गुफा आज भवन के नाम से जानी जाती है। ऐसी गुफा में 3 दिव्य पिंडियां विराजमान हैं। दाईं ओर माँ महाकाली, बीच में माँ महासरस्वती और बाईं ओर माँ महालक्ष्मी।
इन तीनों स्वरूपों के संगम को ही माता वैष्णो देवी का पूर्ण स्वरूप माना जाता है। किंवदंती है कि वध के पश्चात भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा की प्रार्थना की। माता जानती थी कि उसका वास्तविक उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था, इसलिए उन्होंने उसे न केवल पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति दी, बल्कि वरदान भी दिया कि जब तक भक्त आपके दर्शन नहीं करेंगे तब तक मेरे दर्शन अधूरे माने जाएंगे। इसी परंपरा के अनुसार आज भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पर भैरवनाथ मंदिर पहुंचते हैं। माना जाता है कि तभी माता के दर्शन पूर्ण होते हैं। इसके उपरांत माता ने स्वयं को 3 पिंडों के साथ एक चट्टान के रूप में स्थापित कर दिया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। तो वहीं भंडारे के उपरांत श्रीधर के मन में उस अद्भुत चमत्कार का रहस्य जानने की उत्सुकता हुई। उन्होंने उस कन्या को पुकारा, लेकिन वैष्णो वहाँ नहीं मिली। कई बार आवाज देने पर भी कोई उत्तर न आने से उनके हृदय में खालीपन उत्पन्न हुआ। कुछ समय बाद उन्हें स्वप्न में वही दिव्य कन्या दिखाई दी। इस बार उसने अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय देते हुए कहा कि वो स्वयं माता वैष्णो देवी हैं। देवी ने स्वप्न में उन्हें पवित्र गुफा का दर्शन कराया और 4 पुत्रों का आशीर्वाद भी प्रदान किया। ये सब जानकर श्रीधर अत्यंत प्रसन्न हुए और गुफा की खोज में निकल पड़े। गुफा मिलते ही उन्होंने निश्चय किया कि शेष जीवन माता की भक्ति और आराधना में ही व्यतीत कर देंगे। धीरे धीरे उस गुफा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और श्रद्धालु माता के दर्शन तथा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहां आने लगे।